नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी कि जो एक हार्ट होता है, हृदय होता है, उसका रक्त परिसंचरण का कार्य कैसे होता है, उसमें कितने कपाट पाए जाते हैं। लास्ट जो क्लास थी वो वॉल के बारे में थी, ठीक है। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, दो तो ये थे, एक एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल थे। उनको सम्मिलित रूप से अर्धचंद्राकार कपाट बोला जाता है। तो देखो, हम हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं और हृदय में हमने जैसे शुरू में डिस्कस किया था कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। ठीक है, क्या कहलाता है हृदय का अध्ययन? कार्डियोलॉजी। हृदय के डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण तीन चीजों से मिलकर होता है कि एक तो हृदय होता है, उसमें एक होता है रक्त और एक होता है जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, रुधिर वाहिनियां। कल की क्लास में हमने कपाट के बारे में डिस्कस किया था, चार तरह के वॉल होते हैं, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि जैसे सिस्टोल और डायस्टोल होता है, प्रकुंचन और अनुशीतलन, संकुचन, हृदय का सिकुड़ना और रिलैक्स होना। तो उससे जो रक्त का प्रवाह होता है, तो उससे हार्ट की जो धड़कने की दर है वो कैसे कार्य करती है, हार्ट बीट्स, हार्ट रेट के बारे में डिस्कस, हृदय धड़कन दर के बारे में पढ़ेंगे आज। देखो, हृदय धड़कन दर के बारे में देखो, जैसे मनुष्य में आपको सभी को पता है कि जो वयस्क मनुष्य होता है, जो उसका हृदय है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। और हृदय की जो धड़कन दर है उसका मापन कैसे किया जाता है, और जो मतलब सबसे ज्यादा हृदय किसका धड़कता है 1 मिनट में, कौन से जो जीव हैं उनके बारे में। इससे पहले एक जो टॉपिक है हृदय धड़कन दर के बारे में, वो ये है कि ये देखो, ऐसे हार्ट की शेप होती है। इस शेप में जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये क्या है, दायां आलिंद, ठीक है। ये क्या है, दायां नीले। ये क्या होता है, दायां नीले। ये क्या है, बायां आलिंद, है ना। और ये क्या है, बायां नीले। तो दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, ये हो जाएगा बायां नीले। अब देखो, जैसे दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले, इस जगह एक बिंदु, एक नोड पाया जाता है। इसको सिरा आलिंद घुंडी ऐसे नोड बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, सिरा आलिंद घुंडी, साइनो एट्रिकल, ऐसे नोड बोलते हैं इसको, एस ए नोड संधि, सिरा आलिंद घुंडी ऐसे नोड। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे नोड कहां पाया जाता है, ऐसे नोड का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे नोड कहां पाया जाता है। ऐसे नोड पाया जाता है सिरा आलिंद घुंडी में, दायां आलिंद के पास, दायां आलिंद वाले कक्ष में, दायां आलिंद में पाया जाता है सिरा आलिंद घुंडी, इसको बोलते हैं। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, जो मनुष्य की हृदय धड़कन दर होती है, हार्ट बीट्स, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसका जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है, माइंड से होता है, न्यूरॉन्स, तंत्रिकाओं से। हमारे जो, कभी आपने देखा होगा आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, कभी डाउन हो जाती हैं एकदम से, तो जो हृदय धड़कन का नियंत्रण है, हृदय धड़कन का बढ़ना कम होना, उसका जो कंट्रोल होता है वो ऐसे नोड के अंडर होता है। इसे, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, जो मनुष्य का हार्ट होता है उसमें क्या विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो उनका जो नियंत्रण है किसके द्वारा किया जाता है, न्यूरॉन्स के द्वारा। जब हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र तब बताएंगे किसका और जैसे डिटेल कार्य कैसे होता है। तो अभी के लिए आप ये इतना ध्यान रखिए कि ऐसे नोड का जो प्रमुख कार्य होता है वो हृदय धड़कन दर और क्रिया विभव को उत्पन्न करना, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना, और उसके अलावा जो हार्ट रेट होती है, हृदय धड़कन दर होती है, उसको नियंत्रण करना, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको लिखवा देता हूं कि ऐसे नोड कहां पाया जाता है, सिरा आलिंद घुंडी, दायां आलिंद में पाया जाता है।
बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसे नोड मनुष्य के शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। तो सीरा आलिंद गुंडी, ऐसे नोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीरा आलिंद गुंडी। ये कहां पाई जाती है सीरा आलिंद गुंडी? ये पाई जाती है हृदय के दाएं आलिंद में। आलिंद में पाई जाती है, ठीक है, पाई, ठीक है। ये ऐसे नोड पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य, ऐसे नोड का प्रमुख कार्य, इसका कार्य होता है हृदय धड़कन को नियंत्रित करना तथा एक्शन पोटेंशियल, हृदय धड़कन को नियंत्रित करना तथा क्रिया विभव, क्रिया विभव को उत्पन्न करना। ये इसका प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। जैसे ये हार्ट की शेप बनती है, मैंने आपको बताया है। इसमें ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है? दाएं आलिंद में। इसके अलावा एक एवी नोड भी पाया जाता है। इनके अलग अलग कार्य होते हैं, ये ज्यादा डिटेल में तो आपसे नहीं पूछा जाता। देखो इस जगह सीरा आलिंद गुंडी, ये तो कहाँ पाया जाता है? सीरा आलिंद गुंडी, इसको बोलते हैं ऐसे नोड। इस जगह पाया जाता है एवी नोड। एवी नोड को क्या बोलेंगे? आलिंद निलय गुंडी, ठीक है, एट्रिया वेट्रिकल नोड, एट्रिया वेट्रिकल नोड। इसके अलावा ऐसे हृदय में कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? परकिंजे फाइबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि परकिंजे फाइबर कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में पाए जाते हैं। देखो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं आपको। ऐसे नोड के बारे में मैंने बताया, ऐसे नोड के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है। ऐसे नोड पाया जाता है मनुष्य शरीर में हृदय में, और हृदय के कौन से कक्ष में? दाएं आलिंद में। ये हार्ट की शेप होती है ऐसी, ठीक है। ये 4 कक्ष हो गए। तो इस जगह तो पाया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। ये तो पूछा जाता है कि सीरा आलिंद गुंडी, सीरा आलिंद गुंडी कहां पाई जाती है? ऐसे नोड, ऐसे, ठीक है, पाई जाती है दाएं आलिंद में। इसके स्थान पर, इस जगह एक जो जॉइंट होता है, इस स्थान पर पाया जाता है एक एवी नोड, एवी नोड, एट्रिया वेंट्रिकल। सिराओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आलिंद, सॉरी, आलिंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एट्रियाज, वेंट्रिकल बोलते हैं किसको? निलय को। तो इस जगह पाया जाता है एवी नोड। इसके अलावा ऐसे कुछ फाइबर्स होते हैं, परकिंजे फाइबर बोलते हैं, जिनमें इनका ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, और ऐसे बंडल्स टाइप होते हैं। जैसे ये वाली जो वॉल होती है बीच में, ये वाली जो वॉल, इस वॉल का कार्य क्या होता है? इस वॉल का कार्य होता है कि इधर देखो, इस वाले जो सेक्शन में, इस वाले चेंबर में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि इस वाले सेक्शन में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस वाली वॉल का क्या कार्य होता है? इस वाली वॉल का कार्य होता है कि इस ब्लड को आपस में मिक्स ना होने दे। देखो, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वॉल यहाँ से हट गई, ये वॉल यहाँ से हट गई, तो ये ब्लड मिक्स हो जाएगा, और ब्लड मिक्स हो जाएगा तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। तो जैसे आपने कई बार सुना होगा कि उसके हार्ट में होल है, हार्ट में छेद है, तो वो इसी वजह से होता है कि ये बीच में जो ये दीवार होती है,
इसमें एक होल होता है और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता। इस वजह से उस जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, सडन कभी भी। और ये क्या है, भर इस वजह से नहीं सकता, इसका जो ऑपरेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हार्ट की शेप बढ़ती जाती है, ठीक है। अगर इसको बंद भी करवा दिया जाए तो जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती है हार्ट की शेप बढ़ती है, हार्ट की शेप बढ़ने से ये वापस छेद खुल जाता है, छिद्र खुल जाता है ऐसे, ठीक है। तो इस वजह से बोला जाता है कि उसके जो हृदय में छेद था इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है, ऐसे नोड पाया जाता है दाएं आलिंद में। इस जंक्शन पे क्या पाया जाता है, एवी नोड पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कुछ बंडल्स होते हैं, एक हिज के बंडल, हिज नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कुछ। आपसे कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिज के समूह, हिज के समूह, और ऐसे फाइबरनुमा संरचना होती है इस वाले सेक्शन में। ये कौन सा सेक्शन है, सबसे बड़ा सेक्शन है हार्ट का। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दयालिन दयानिले, बयालिन बयानिले, ये बयानिले होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, इनको हिज हिज के फाइबर, ठीक है, परकिंजे फाइबर बोलते हैं इनको, परकिंजे फाइबर, ठीक है। और नीचे की तरफ इसकी हृदय की जो पेशियां होती हैं, ठीक है, हार्ट की पेशियां, ये पेशियां होती हैं। तो कई बार जैसे अच्छे एग्जाम्स होते हैं बहुत, जैसे यूपीएससी वगैरह में ये पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन कि जो हार्ट के सभी मैन हैं, जो ऐसे नोड है जिनकी लोकेशंस है जैसे हिज के समूह की, पकिंजे फाइबर की, इन पेशियों की, है ना, इन पेशियों की, तो इनको क्रम से पूछ लिया था। इनको ऐसे रैंडमली दे दिया गया था कि उनको व्यवस्थित रूप से क्रम से व्यवस्थित करो। तो सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, एसे नोड। सेकेंड नंबर पे क्या पाया जाता है, एवी नोड। थर्ड नंबर पे क्या पाया जाता है, हिज के समूह। फोर्थ नंबर पे परकिंजे फाइबर, जबकि फिफ्थ नंबर पे पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये इनका क्रम होता है। ऑर्डर से अगर आपको जमाना होगा तो एसे नोड, एवी नोड, एवी नोड के बाद में हिज के समूह, पेशियां और परकिंजे फाइबर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम जो हार्ट रेट के बारे में, मैंने आपको बताया था। हार्ट रेट देखो, जैसे ब्लड का क्या कार्य होता है, रक्त, हृदय का कार्य क्या होता है, ब्लड का कार्य तो होता है हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है, जैसे कोई भी अंग काम कर रहा है, ये क्यों कार्य करे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचाई जाती है, रक्त के द्वारा। रक्त को उस अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हृदय करता है। तो हृदय का प्रमुख कार्य, कई बार पूछ लिया जाता है, हृदय का प्रमुख कार्य क्या कार्य होता है, रक्त को पंप करने का कार्य होता है। हृदय का प्रमुख कार्य रक्त को पंप करना होता है। हृदय को इंस्ट्रक्शन कहां से मिलती है, हमारे शरीर का जो जितना भी कंट्रोल होता है वो सारा माइंड से होता है। न्यूरॉन्स के बारे में जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तब बताएंगे कि जो भी रिएक्शन होती है, सोचना, हर हर शरीर का हर वो कार्य जो हम दैनिक जीवन में करते हैं, सोचना है, डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, हार्ट बीट्स हैं, सारी चीजें, टेम्परेचर, हर चीज माइंड से कंट्रोल होती है। तो जो ऐसे नोड है, साइनो एट्रिकल नोड जो होता है, वो नोड किससे जुड़ा होता है, न्यूरॉन से माइंड के द्वारा कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऐसे नोड का कार्य क्या होता है, एक्से नोड का जो मैंने कार्य आपको बताया, जो हमारे हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है, हृदय धड़कन दर को नियंत्रित करता है, और हृदय का कार्य रक्त को पंप करना। अब देखो, एक बारी हृदय सिस्टोल होगा, एक डायस्टोल होगा, सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, प्रकुंचित होगा, अनुशिथिलित होगा, प्रकुंचित होगा, अनुशिथिलित होगा। जब प्रकुंचित होगा, ठीक है, तो ये 1 मिनट में कितनी बार होता है, मेजर किया। जब डॉक्टरों ने इसको मेजर किया तो वयस्क में, जानवरों में सबसे ज्यादा, सबसे कम किस में होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हृदय धड़कन दर के बारे में देखो, हृदय धड़कन दर सबसे अधिक जो होती है, हार्ट बीट्स, वो किसकी होती है, वो होती है छुछंदर के। छछुंदर एक एक मेमल्स है, स्तनधारी है। तो सबसे अधिक हृदय धड़कन दर किसकी होती है, छछुंदर,
ये द है भाई, शू बोलते हैं इसको इंग्लिश में, SHREW। ठीक है, ये ध्यान रखना। कितनी होती है इसकी हार्ट बीट? 1 मिनट में छछूंदर 1 मिनट में अपने हृदय का जो धड़कन होती है वो कितनी होती है? लगभग लगभग ये 1 मिनट में 800 बार, 800 टाइम्स इन अ मिनट, प्रति 1 मिनट में इसका जो हृदय होता है छछूंदर का वो 800 बार धड़कता है। 800 बार, ध्यान रखिएगा, 800 बार, बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा छछूंदर से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों की और मछलियों की डेफिनेशन जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि एक कैटेगरी होती है, किसको स्तनधारी में रखा जाए, किसको मैमल्स में रखा जाए, किसको रेप्टाइल्स में रखा जाए। तो जो स्तनधारी होते हैं, तो सजीव जगत का सबसे छोटा स्तनधारी किसको बोला जाता है? छछूंदर को बोला जाता है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, छछूंदर को सजीव जगत का सबसे छोटा स्तनधारी, छोटा स्तनधारी भी कहते हैं। अभी मैं बता देता हूं थोड़ा सा स्तनधारी किसे बोलते हैं। स्तनधारियों की परिभाषा क्या होती है कि जिनके शरीर पे बाल पाए जाते हो, जिनके कान बाहर की तरफ हो, जिनके स्तन कोशिकाएं पाई जाती हो, इसके अलावा जिनमें डायफ्राम पाया जाता हो, और जो बच्चे उत्पन्न करते हो, ठीक है, उनको स्तनधारी बोला जाता है। एक छोटी सी डेफिनेशन है ये, ठीक है। क्या होती है स्तनधारियों की डेफिनेशन? हम मनुष्य स्तनधारी है, ऐसे ड्यूगोंग है स्तनधारी है, जैसे नीलगाय, स्टीलर काऊ, ये सब इनकी डेफिनेशंस होती है कि भाई जिसमें कर्ण पाए जाएंगे, शरीर पे बाल पाए जाएंगे, ठीक है, स्तन कोशिकाएं पाई जाएंगी, उसके अलावा डायफ्राम होगा, और जरायु जो बच्चों को उत्पन्न कर सकते हैं, उन सबको स्तनधारी बोला जाता है। तो सजीव जगत का सबसे छोटा स्तनधारी कौन है? छछूंदर। जबकि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? व्हेल मछली। इसके अलावा जो मनुष्य का जो हृदय धड़कन दर है सबसे अधिक किसकी होती है? छछूंदर की। कितनी बार होती है? 1 मिनट में छछूंदर का जो हृदय है वो लगभग 800 बार धड़कता है। अब सोच सकते हो आप, मनुष्य का जो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो छछूंदर का हृदय कितना तेज धड़कता होगा। और सजीव जगत में सबसे जो धीमा, सबसे अधिक हृदय धड़कन दर छछूंदर की। तो ठीक इसी प्रकार सबसे कम हृदय धड़कन दर, सबसे कम हृदय धड़कन दर किसकी हो जाएगी? सबसे कम हृदय धड़कन दर होती है व्हेल मछली, ब्लू व्हेल की, व्हेल मछली, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्तनधारी भी होती है व्हेल मछली, ठीक है। कितनी होती है इसकी 1 मिनट में हृदय धड़कन दर? इसकी 1 मिनट में हृदय धड़कन दर होती है लगभग 25 बार इसका हृदय धड़कता है, 25 हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है। जो ब्लू व्हेल का हृदय है वो 1 मिनट में 25 बार धड़कता है, बहुत धीरे धीरे, इस तरह से धीरे धीरे धड़कता है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे ज्यादा जो तेज हृदय धड़कन दर है वो किसकी है, सबसे ज्यादा धीमी हृदय धड़कन दर है वो किसकी है। और व्हेल को ही सबसे बड़ा स्तनधारी, सजीव जगत का जो सबसे बड़ा स्तनधारी है वो व्हेल को ही बोला जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य की कितनी होती है हृदय धड़कन दर? मनुष्यों की जो हृदय धड़कन दर होती है वो होती है, देखो ये बात तो आपको सबको पता है कि जो वयस्क होते हैं, वयस्कों की अपनी हार्ट बीट 72 होती है 1 मिनट में, ठीक है। मनुष्यों की हृदय धड़कन दर, देखो बच्चों में कितनी होती है? सर्वाधिक होती है बच्चों में, बच्चों में कितनी होती है? 140 पर मिनट, 140 टाइम्स
140 बार 1 मिनट में जो बच्चों का हृदय होता है लगभग लगभग 140 बार तक धड़क जाता है। ठीक है, मनुष्यों में सर्वाधिक, मनुष्यों में सर्वाधिक। ठीक है, जबकि जबकि जो वयस्क होते हैं एडल्ट्स, एडल्ट्स में जो ये होती है वो होती है वयस्कों में, वयस्कों में कितनी होती है 72 पर मिनट। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या बचता है, एक साइंटिफिक टर्म बचती है टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया किसको बोलते हैं? जब मनुष्य का हृदय तेज धड़कता है तो उसको बोला जाता है टेकीकार्डिया। हृदय का तेज धड़कना टेकीकार्डिया कहलाता है, जबकि हृदय का धीरे धड़कना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। साइंटिफिक टर्म है, कई बार पूछ लिया जाता है। देखो, आपको मैंने सिस्टोल और डायस्टोल बताया। सिस्टोल क्या होता है? हृदय का सिकुड़ना, जबकि डायस्टोल क्या होता है? हृदय का रिलैक्सेशन, अनुशीतलन। अब कई बार आपने, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो, भाग के आते हो, या फिर कई बार सपोज आपको जैसे किसी चीज से एकदम से डर लगने लगा हो तो आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस सडनली हार्ट बीट्स का बढ़ना, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? कई बार पूछ लिया कि टेकीकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है। तो मनुष्य की हृदय धड़कन का तेज होना क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिया इंटरनेशनल वर्ड है किसके लिए? आप ये ध्यान रखिएगा, कार्डिया इंटरनेशनल वर्ड है हृदय के लिए। जबकि मनुष्य की हृदय धड़कन का कम होना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, वयस्कों में, मनुष्य में मैंने हार्ट बीट्स कितनी बताई? 72 टाइम्स पर मिनट। अब देखो, अगर उसका हृदय का काल चक्र एक सर्कुलेट, जैसे एक बार ही अपन सांस लेते हैं तो जो हमारा ब्लड होता है पूरे शरीर में प्रवाहित होके वापिस हृदय में आ जाता है। ठीक है, तो एक काल चक्र रुधिर का या हृदय का जो काल चक्र है, एक निकालने के लिए एक काल चक्र में कितना समय लगता है टोटल? ठीक है, जो हृदय का काल चक्र होता है, हृदय का काल चक्र, हृदय का काल चक्र कैसे निकालेंगे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड में टोटल हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो एक हृदय को धड़कने के लिए कितना समय लगेगा? एक बार हार्ट बीट, एक बार जो सर्कुलेट होगा ब्लड, उसको जाकर वापस आने में पूरी बॉडी में कितना समय लगेगा? से अगर डिवाइड करते हैं तो 0.8 आता है। तो हृदय का जो काल चक्र होता है, एक बारी सांस लेते हैं, एक बारी जब हमारे शरीर में रक्त फ्लो होता है तो वो कितना होता है? 0.8 सेकेंड। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या होता है? कार्डियक आउटपुट, एक बार कई बार पूछ लिया जाता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? ठीक है, हृदय का जैसे आउटपुट कैसे निकालते हैं? आउटपुट ऐसे निकालते हैं कि प्रति सेकंड एक बार में हृदय कितना, एक चक्र में कितना पंप फ्लो करता है। जैसे सिस्टोल करता है हृदय, तो एक बारी पंप से कितना ब्लड निकलता है? जब एक बारी वॉल खुलेगा तो उससे कितना ब्लड फ्लो होता है? लगभग 70 ml ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, एक बारी पंप करने से, एक सिस्टोल से
70 ml ब्लड फ्लो होता है। एक सिस्टोल से कितना? 70 ml ब्लड फ्लो होता है। एक बारी सिस्टोल से 70 ml ब्लड फ्लो होता है तो मनुष्य 1 मिनट में टोटल कितनी बार मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। 72 टाइम्स में टोटल फ्लोइंग ब्लड कितना हो जाएगा? बहने वाला ब्लड कितना हो जाएगा? 70 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा 5040 ml। ठीक है, लगभग 5000 ml 1 मिनट के अंदर हृदय का जो कुल फ्लोइंग ब्लड होता है, जो कार्डियक आउटपुट होता है, वो लगभग 5 किलो ब्लड होता है। अर्थात 1 मिनट में हमारा हृदय पूरे शरीर में 5 किलो ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, रोटेट करता है। ठीक है, अब देखो आज हमने क्या पढ़ा? हार्ट रेट। अब आगे की जो क्लास है उसमें जैसे बहुत सारी चीजें बची हुई हैं अभी, तो ब्लड वेसल्स, ब्लड के बारे में, हृदय की जो हार्ट रेट्स हैं किस में मापते हैं, हाँ ये चीजें हम कल आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, गुड डे।